अगर तुम चाहते हो कि छीनने की आशंका न रहे तो तुम पाने का लालच भी छोड़ दो। नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य प्रशांत की लिखी गई पुस्तक फियर यानी डर के अगले अध्याय पर, जो है डर और मदद। एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सर हमें डर क्यों लगता है? आचार्य प्रशांत लिखते हैं, डर तुम्हें हमेशा किसी बाहर वाले से लगता है और डर में तुम्हें हमेशा यह लगता है कि कोई बाहर वाला तुम्हारा बड़ा भारी नुकसान कर देगा। डर हमेशा तुमसे यही कहता है कि बाहर की कोई परिस्थिति, कोई दुर्घटना, कोई व्यक्ति तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। डर यही है ना? ऐसा हो गया तो क्या होगा, यही लगता है ना डर में। वे आगे बताते हैं, डर तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर यह विश्वास नहीं है कि कुछ भी हो जाए मैं सलामत रहूंगा। कितनी भी बड़ा नुकसान हो जाए हम झेल लेंगे, हम मस्त रहेंगे। तुम्हें लगातार यह एहसास बना रहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें दुनिया ने दिया है और दुनिया अगर छीन कर ले गई तो तुम बिल्कुल भिखारी हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। आचार्य जी कहते हैं, समझो डर का सिर्फ एक निवारण है कि आओ ले जाओ जो ले जा सकते हो। जितनी बुरी से बुरी घटना होनी है हो जाए, हम जी जाएंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कह रहे हैं कि तुम हमारा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी ताकत नहीं है हमारा कुछ बिगाड़ लेने की। हम कह रहे हैं कि तुम्हारी पूरी ताकत है हमारा नुकसान कर देने की और तुम जितना चाहो हमारा नुकसान कर लो। हम बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि उस सारे नुकसान के बाद भी हम जी जाएंगे। आचार्य जी कहते हैं, अब डर नहीं लगेगा। तुम कहो कि जो बुरे से बुरा हो सकता है हो जाए, हम कायम रहेंगे। हम नहीं कहते कि कुछ बुरा नहीं होगा। तुम ये इच्छा करो ही मत कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा न हो। तुम ये कहो कि जो बुरे से बुरा भी हो सकता हो, मुझमें यह समर्थ हो कि उसमें भी मैं कह सकूं कि ठीक है, होता है तो हो जाए। आचार्य जी कहते हैं, लेकिन याद रखना, जो बुरे से बुरे में भी अप्रभावित रह जाए उसे अच्छे से अच्छे में भी अप्रभावित रहना होगा। तुम यह नहीं कह सकते कि ऐसा होगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बुरा होगा तो दुखी नहीं होंगे। जो अच्छे में खुश होगा उसे बुरे में भी दुखी होना ही पड़ेगा। तो अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हें डर न लगे, कि तुम्हें दुख न सताए, कि तुम्हें छीनने की आशंका न रहे, तो तुम पाने का लालच भी छोड़ दो। जो पाने पर खुश होता है वो छीनने पर दुखी भी जरूर होगा। आचार्य जी आगे बताते हैं, अगर तुम चाहते हो कि छीनने का दुख न हो तो पाने की खुशी भी छोड़ दो। जब मिले कुछ तो शांत रहो, सहज रहो, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। मिठाइयाँ मत बांटो कि पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। जो पास होने पर मिठाइयाँ बांटेगा वो फेल होने पर, अनुत्तीर्ण होने पर आंसू भी बहाएगा। जो मिलने पर खूब हंसेगा वो बिछड़ने पर भी रोएगा और उतना ही रोएगा। मिलना हो कि बिछड़ना हो, पाना हो कि गंवाना हो, तुम एक से रहो, मानो खेल रहे हो। जैसे खेल होता है ना, अपनी पूरी ताकत से दौड़े। दौड़ है, रेस। जीत गए तो बस हल्के से मुस्कुरा दिए और अगर हार गए तो भी बस हल्के से मुस्कुरा दिए, बात खत्म। ये नहीं कि जीत गए तो पागल हो गए, अट्टहास कर रहे हैं, विक्ट्री लैप ले रहे हैं, ये सब नहीं। जो उत्तेजित बहुत होते हैं वही फिर अवसाद में जाते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि साइन वेव देखी है, क्रेस्ट और ट्रफ उसी में होते हैं। ऊपर जाती है फिर नीचे भी आती है और यही उसका जीवन भी है। जैसे किसी गाड़ी में बैठे हो जो बार बार गड्ढे में गिरती हो और ऊपर आती हो, क्या हालत होगी तुम्हारी उसमें। चोटों से सूज जाओगे, सूज सूज कर कुप्पा हो जाओगे। पुनः प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सर अगर किसी इंसान को हमारी जरूरत हो तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? आचार्य जी कहते हैं, मदद क्या होती है पहले ये जान लो। तुम मदद के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर जाते हो।
तुम कहते हो कि भाई तू आज बहुत उदास लग रहा है, ये ले सुट्टा मार। यहाँ आचार्य जी कहते हैं कि मदद का अर्थ तो जानो क्या है। तुम्हें अपने जीवन का अर्थ नहीं पता। तुम आज तक अपनी मदद नहीं कर पाए, किसी और की क्या मदद करोगे? अपनी मदद कर पाए हो क्या? वे कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे कोई शराबी निकले और बोले आज पूरी दुनिया को होश में लाकर मानूंगा। मदद का बहुत शौक है और पूरी दुनिया मददगारों से भरी हुई है। जिसको देखो उसी को मदद करनी है, क्योंकि मदद करने में अहंकार बड़ी खुशी पाता है। हम कौन हैं? मदद करने वाले। वे कहते हैं ये सब दबे कुचले गिरे हुए लोग हैं, हम इनकी मदद करते हैं और तुम्हारी मदद कौन करेगा? तुम जग जाओ, तुमने दुनिया की बड़ी मदद की। तुम जरा होश में आ जाओ, सबकी मदद अपने आप हो जाएगी। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। मैं पुनः आऊँगा इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।